कुछ भी बोलना था तो मुंह से बोलते, हाथ उठाकर उन्होंने बिल्कुल गलत किया। हाथ नहीं उठाना चाहिए। थप्पड़ मारना मतलब गलत तो है। थप्पड़ मारना मतलब ये थप्पड़ मारना नहीं चाहिए। देख के ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं ही जाके अरमान मलिक को स्लैप कर दूं। थप्पड़ मारा है तो उसको तो निकाल देना चाहिए, बट अरमान ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए था। मुझे हाथ उठाना कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कि मुझे कहीं ना कहीं सलमान खान होते तो नतीजा अच्छा मिलता। तो बिग बॉस के घर में हुआ है एक नया ड्रामा, तो हमने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस से पूछे कि उनका क्या कहना है इस ड्रामे पर। सो लेट्स गो। इस बार का बिग बॉस ओटीटी फॉलो कर रहे हो? जी बिल्कुल। हाँ कर रही हूँ ना, या ऑब्वियसली फॉलो कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। अच्छा है, अच्छा सीजन है। हाँ कर रहा हूँ। इस बार का मतलब कभी मैं कुछ एपिसोड देखा है, मतलब ऐसे नहीं रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ कुछ एपिसोड देखा है। सर तो बोरिंग लग रहा था, लेकिन जब से ये 2-3 सीन हुए हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी हैं, तो लड़ाई की बात की जाए तो ऐसा हमें पता है कि बिग बॉस के घर में हाथापाई अलाउड नहीं है। आप मुंह से जितना बोलना है बोलो, बट हाथापाई नहीं कर सकते हो। बट अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ जहां अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मार दिया था, तो इस पर आपका क्या कहना है? यही सही किया कि गलत किया? ये तो बहुत गलत किया अरमान मलिक ने। जब आपको पता है कि रूल तोड़ना मना है, अगर आप चलो उन्होंने कुछ भी गलत, मेरी नज़र में गलत कमेंट नहीं है। अगर कोई हमें अच्छा लग रहा है, अगर खुदा न खास्ता मुझे ही आप ही मुझे कमेंट करने लगे कि आप भाभी जी अच्छी लग रही हो, तो इसमें कोई गलत कमेंट नहीं है। उन्होंने कोई चीप बात नहीं बोली, उन्होंने कोई मतलब ऐसी गंदी बात नहीं बोली, या कोई मतलब रीतिका नहीं बोला, भाभी जी इज्जत दे के बात की है उन्होंने, तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं था। लेकिन हाँ, जो गिल्टी वाली बात हुई वो उन्होंने इसलिए कैमरे से बचने के लिए कि कभी उनको मतलब और नज़रिए से ना देखा जाए, तो रूल ब्रेक हुआ है। अगर देखो अरमान मलिक को बोलना था, कुछ भी बोलना था तो मुंह से बोलते, हाथ उठाकर उन्होंने बिल्कुल गलत किया, और मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है उस टाइम से। आपको क्या लगता है ये कितना हद तक सही है? मुझे लगता है ये बहुत गलत किया अरमान मलिक ने, क्योंकि वो खुद दो शादी करके बैठा है और खुद को सही साबित कर रहा है और दूसरे को गलत साबित कर रहा है। लेकिन मेरे लिए बोले कि सिर्फ उसने कमेंट किया था, और सबको लड़कियों को कमेंट करते हैं हर कोई, तो वो अच्छा है कि सिर्फ कमेंट किया है कि बाबा अच्छी लगते तो अच्छी लगते, इसमें क्या गलत बात तो मुझे तो नहीं लगी। ठीक है, मतलब जितना पास्ट मैंने देखा है सलमान खान ने जितना होस्ट किया है और वो ज़्यादा बेस्ट होता है, बट ये मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे इश्यूज़ भी है ये ओटीटी में जो कि बहुत ही मतलब लाइक आगे मतलब जनरेशन को बहुत गंदा ये कर रहे हैं, क्रिएट वो दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग, आई फील ये गलत है। हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो गेम ऐसा है कि अपना पर्सनैलिटी, अपना अंदर का जो भी ये सब दिखाने का है, तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। थप्पड़ मारना मतलब गलत तो है। अभी उसने क्या करना चाहिए था, चारों बाजू से सोचना चाहिए था क्या हुआ है। अभी उसको भी एक तरह से गलत लगा कि उसकी वाइफ के बारे में किसी ने कुछ कहा है, इसलिए वो एग्जैक्टली मतलब कोई भी रिएक्ट तो उस पर करेगा ही, बट उसको प्रोवोक करने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना थप्पड़ मारने। या लाइक थप्पड़ मारना मतलब ये थप्पड़ मारना नहीं चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर मैं स्टोरी मेरे को पूरा पता नहीं, जितना पता है मैं बता रहा हूँ कि स्टोरी ये है कि मतलब मैं सुना हूँ कि उनकी बेबी को कोई कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके वजह से उसने थप्पड़ मार दिया। देखो पसंद किसी को भी हो सकता है, लाइक वी कैन लाइक एनीवन इन दिस वर्ल्ड, लाइक कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी को लाइक करता है तो लाइक कह सकता है कि हाँ, यह कॉम्प्लीमेंट दे सकता है कि हाँ मैं लाइक करता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा, मेरा तो देख के ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं ही जाके अरमान मलिक को स्लैप कर दूं। रियली बता रही हूँ, इतना भी बैड कमेंट नहीं था। कोई किसी को अच्छे वे में बोला, उसने ये भी नहीं कहा अच्छी लगती है, उन्होंने कहा अच्छी लगती हैं, मतलब ऐसे ही यार सुंदर लग रही, कॉम्प्लीमेंट ले हाँ सुंदर लग रही हैं, तो कोई गलत कमेंट तो नहीं है, तो ये तो जेन्युइन है, कोई भी दे सकता है। हाँ वही तो है ना। अभी उन लोग को गलत लग रहा है, इसमें उनकी ही गलती है, और जो थप्पड़ मारा है तो उसको तो निकाल देना चाहिए, तो वो भी तो नहीं कर रहे बिग बॉस वाले, वही कर रहे हैं अभी। मतलब वायलेंस को वो लोग ये कर रहे, प्रमोट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं अभी। या एक्चुअली मुझे यही मतलब कि विशाल ने जो बोला कॉम्प्लीमेंट था उसका एक अच्छे वे में ही बोला हूँ उसने, बट अरमान ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए था, और इनफैक्ट अरमान को निकालना चाहिए, और तो भी वो स्टे कर रहा है और उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। इनफैक्ट वो पायल भी आके बाहर से आके उन्होंने गलत मैसेज बोला जो कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने एक अलग स्टेटमेंट बोला था विशाल ने। सो थोड़ा मुझे एकदम अलग लगा, बट बोला जाए तो देखा जाए तो विशाल मतलब अच्छा है, क्योंकि देखती हूँ मैं भी, उनको फॉलो करती हूँ, अच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा, कभी ऐसे
गर्ल्स को कभी इसने रॉन्ग वे में से कभी जज नहीं किया है। मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं जितना भी बिग बॉस का OTT प्लेटफॉर्म देखा हूँ, मुझे हाथ उठाना कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बाय द मेरे हिसाब से हाथ उठाना अच्छा नहीं लगा। बाकी वो गेम ऐसा है कि अपना पर्सनैलिटी, अपना दिमाग, अपना ज़ुबान सब दिखाने की ज़रूरत है। हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाथ उठाया, वायलेंस तो अलाउड है ही नहीं बिग बॉस में। तो सर अभी जैसे कि हमने बोला कि वायलेंस अलाउड नहीं है, और अभी जैसे कि एपिसोड में हमने देखा कि विशाल ने कमेंट पास किया था उनकी बीवी के ऊपर। बट अगर बात की जाए अरमान मलिक की, तो वो एक बिग बॉस शो में, रियलिटी शो में अपनी दोनों वाइफ के साथ आए हैं। आपको लग रहा है कि ये किसी हद तक गलत है? देखिए, वो उनका और बिग बॉस का है। बाकी बाय द ऑडियंस मैं देखूँगा दोनों वाइफ को लेके जाना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया जानती है उनकी 2 वाइफ है, और उनके जो बैक है वो भी जानते हैं। परंतु 2 वाइफ को रखना सही नहीं है। सही नहीं है। और दूसरी बात है कि ये बिग बॉस का अपना चॉइस है, अपना है। वो ऐसा ही बनाते हैं कि बिग बॉस की कंट्रोवर्सी बने, कुछ अच्छा बने। तो ऐसा हमने एपिसोड में देखा कि लव त्यागी, जो विशाल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका भी थोड़ा बहुत हाथ था अरमान मलिक को प्रवोक करने में। तो आपको लग रहा है कि एक दोस्त होकर के दूसरे बंदे को प्रवोक कर रहा है, ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। प्रोवोक ऐसा किसी को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल कैसे हो रहा है, इसमें फुटेज खाने के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अभी अपना अपना गेम खेलो और सही से करो, क्योंकि एट द एंड जो बंदा ठीक है, सही है, वही एंड तक टिका रहता है उसमें। ये ऐसे गेम खेल के उसमें मतलब नहीं है। तो आपको जो विशाल ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो एक शब्द बोला था, कॉम्प्लीमेंट टाइप के भी हम ले सकते थे, तो आपको लग रहा है कि वो सही चीज़ बोला था या गलत था? नहीं, गलत। अगर मुझे कुछ भी कहेगा, मैं उसमें ब्लाइंडली तो ट्रस्ट नहीं कर सकता। पहले तो मुझे तो उस चीज़ को पहले समझना है कि हाँ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड दिस थिंग्स। उसके बाद मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। तो वही बात है, अगर किसी को पसंद है तो बोल सकता है, कॉम्प्लीमेंट दे सकता है। अगर किसी की बीवी अच्छी है तो बोल सकते हैं हाँ, आई लाइक योर वाइफ। इट डजंट मीन कि मैं आपकी बीवी के साथ रिलेशन या फिर कुछ समथिंग लाइक फैनेटिसिज्म मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। यू शुड टेक इट वेरी स्पोर्टिंगली, और यू शुड टेक इट वेरी कि हाँ, हैप्पी दैट माई वाइफ इज़ ब्यूटीफुल एंड समवन कॉम्प्लीमेंटिंग माई वाइफ। तो ये चीज़ है, अच्छा है। हाँ मैम, हमने देखा एपिसोड में कि लव त्यागी का भी, जो विशाल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हाथ था प्रोवोकिंग में। तो आपका उस पर क्या कहना है? उनको थोड़ा सा क्लियर बोलना चाहिए था। जब वो पूछ रहे थे, अरमान मलिक पूछ रहा था, मतलब फैमिली वाले पूछ रहे थे, तो उनको बोलना चाहिए था नहीं उसका गलत, क्योंकि उसने तुरंत ही बोल दिया था मेरा गलत वे नहीं है, मैं उस पर्पज से नहीं बोल रहा, बस अच्छी सुंदर लगती हैं। क्या बोलते हैं, अब कृतिका सुंदर लगती है तो वो कॉमन सी बात है, लेकिन उन्हें तुरंत उनका अपने फ्रेंड का सपोर्ट करना चाहिए था। क्योंकि देखो, विशाल हमेशा लव केस के लिए खड़ा होता है, कहीं भी हो स्टैंड, किसी भी। अभी बीच में उसने अभी कल परसों में कमेंट किया है कि अगर जैसे दीपक जी ने पूछा उनसे कि क्या बोलते सपोज दैट लव केस और विशाल तुम लोगों में से चूज़ किया जाए कि नॉमिनेट किसे करोगे, तो विशाल ने बोला मैं तो चला जाऊंगा। तो ये दोस्ती होती है। लव केस ने क्या बोला, अरमान ने पूछा कि अगर सपोज दैट तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा कमेंट करता तो रैप्टा लगता। तो ये चीज़ उन्होंने भी बढ़ावा दिया इस चीज़ का, कहीं ना कहीं दोस्ती में उन्हें ऐसे मतलब विशाल को सपोर्ट करना चाहिए था कुल मिला के। तो मैम, अगर बात की जाए जहाँ तक कि हम वो जो विशाल ने कुछ अगर उसको कॉम्प्लीमेंट में भी ले सकता, जो भी विशाल ने बोला था, तो बट मैम उन्होंने थप्पड़ मार दिया। बट आप अब ये बताओ कि चाहिए था तुरंत। देखो, पहले भी ऐसे सीन हुए हैं कई बार बिग बॉस में, जैसे थप्पड़ मारा है तो उनको तुरंत बाहर किया गया है। तो मुझे तो पिछले सीजन में भी अभिषेक को बाहर कर दिया। अभिषेक को बिल्कुल रूम में रखा हुआ था बंद करके, तब तक वोटिंग का कुछ नहीं हुआ था, मतलब किसी दोबारा से बुलाया गया था बिग बॉस में। तो मुझे मानना है कि तुरंत निकालना चाहिए। मैं तो अब भी कह रही हूँ, अभी निकाल देना चाहिए। मैम, तो जैसे कि अरमान मलिक अपनी 2 बीवी के साथ शो में आ गए, 2 बीवी के साथ एक रियलिटी शो में चले गए, जबकि हमको पता है कि 2 बीवी रखना सही अलाउड नहीं है। हाँ। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत गलत है। रियल बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखो आप साफ देखते हो कि वो जब भी कृतिका अरमान के पास होती है तो पायल सैड हो जाती है, कभी भी उठते हैं वो हग उसे करेंगे, मतलब कभी भी मैंने फीलिंग जो पायल की तरफ नहीं देखी है। अब ये लोग कहते हैं ना कि हाईलाइट होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका फैमिली इशू शुरू से रहा है। ठीक है, तो ये सब दिखावा है, क्या बोलते हैं, जनता की वो पाने के लिए साय, और जनता इनको बहुत हेट कर रही है। सोच रहे हैं ये सब करके ये अच्छा कर रहे हैं, जनता और ज़्यादा हेट कर रही है इनको। इस बार के बिग बॉस OTT के होस्ट अनिल कपूर है, बट आपको लगता है कि अगर सलमान खान होस्ट रहते तो रिजल्ट कुछ और रहता? वो रिएक्शन लेते तुरंत,
वो इस चीज़ में वो एक एक टॉपिक पे मतलब मुझे कहीं ना कहीं वीक लग रहे हैं अनिल जी, वीक लग रहे हैं। हाँ, तो एक्शन नहीं होने लिया। चाहिए थे इस टाइम। आप सलमान खान को मिस कर रहे हो? हाँ, इस बात पर मिस कर रही हूँ क्योंकि वो होने चाहिए। देखो मैं क्या बोलते मैं खुद, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सलमान खान होते तो नतीजा अच्छा मिलता, क्योंकि तुरंत अरमान वापस होने चाहिए था। मैं तो अब भी गुस्सा आ रहा है, सच बताऊँ बहुत गलत किया, बहुत गलत। मैम जैसे कि हमने रीसेंट एपिसोड में देखा कि लव त्यागी का भी कहीं ना कहीं हाथ था अरमान मलिक को भड़काने में, जो कि लव त्यागी विशाल के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है वो बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका, तो मुझे नहीं लगता वो भड़का सकता है उनको। लेकिन वो सिर्फ जो बात था सिर्फ उसने वही बताया कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस दिन में, उसने वो बताया। लेकिन उसने जैसे वो थप्पड़ मारा वो सबके लिए शॉकिंग था कि किसी ने ऐसा मतलब कि यही हुआ ही नहीं कि वो थप्पड़ मार सकता है कभी, क्योंकि वायलेंस अलाउड ही नहीं है, फिर भी उसको रखा है बिग बॉस ने। तो मैम जैसे कि अभी एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी ले सकते, बट अरमान ने नहीं लिया। बट अरमान मलिक खुद 2 बीवी के साथ बिग बॉस ऐसे रियलिटी शो में गए इतने बड़े, तो मैम इस पर आपका क्या कहना है? ये किस हद तक सही है और या गलत है? ये बहुत गलत है। ऐसा लगता है कि वो 2 शादी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिया में गलत है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है करके, फिर भी वो 2 शादी करके हंस रहे खेल रहे। फिर भी ठीक है, उनकी लाइफ है, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो खुद को अभी चाटा पीटा मार रहे हैं, मतलब आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गलत चाहिए, ये एक चीज़ नहीं करनी चाहिए उन लोग को, वही तो है। मैम अभी ये सीज़न को शायद अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर सलमान खान होस्ट कर रहे रहते तो फिर क्या रिजल्ट होता, क्या रिएक्शन होता उनका? सलमान खान तो बेस्ट है। अगर वो करते ना तो वो अरमान मलिक रहता ही नहीं। इतना उसको बोलते कि बहुत बोलते, लेकिन इस बार में कुछ बोला नहीं उन लोग को अभी इतना ज़्यादा। विशाल को ही टारगेट कर रहे हैं, और सच में है जो विशाल ने बोला कि टारगेट करे तो वही टारगेट ही कर रहे हैं उन लोग को। अभी मुझे लगता है कि उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे वो गलत नहीं लगता है किसी भी एंगल से। वो अभी देखते भी क्या होता है आगे। तो मैम जैसे कि लव त्यागी, जो कि ऐसा एपिसोड में दिखाया देख करके लगा कि उनका भी कहीं ना कहीं हाथ था अरमान को भड़काने में, जो कि लव विशाल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि वो लव ने जो किया वो बहुत गलत किया। इफ़ वो उसको ऐसा लग भी रहा था तो वो अच्छे से सबको अच्छे से बता सकता था, बट उसने बहुत रॉन्ग वे में बताया, जो कि वो अरमान पूरा उनके बैकफायर हुआ विशाल पे। सो ये थोड़ा रॉन्ग वे था बताने का तरीका। और मुझे लगता है कि इफ़ आप किसी के दोस्त हो तो अच्छे वे में उसको सपोर्ट करो, ना कि उसके अगेंस्ट करो सबको। मैम जैसे कि अभी एक विशाल ने कॉम्प्लीमेंट दिया और अरमान ने उसको थप्पड़ मार दिया, जबकि अरमान खुद 2 बीवी के साथ एक रियलिटी शो में घुसा है, जो कि बिग बॉस ऐसे रियलिटी शो में। तो ये आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? नहीं, मुझे तो बहुत गलत लगता है, क्योंकि एक्चुअली 2 वाइफ के साथ वो घूमते हैं और वो ऐसे आगे जाके वो प्रमोट भी करते हैं या कि 2 वाइफ के साथ घूम रहे हैं, और वो लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि लाइक दे आर लुकिंग कूल। बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग कूल लग रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो पायल को भी कहीं ना कहीं उनको भी बहुत बुरा लग रहा है। वो बता नहीं रहे, जहाँ उनको स्टैंड लेना चाहिए था वहाँ उन्होंने लिया नहीं, और अभी जहाँ नहीं लेना चाहिए विशाल के टाइम पे वहाँ ले रहे, तो दिस इज़ रॉन्ग। मैम आपको क्या लगता है अगर सलमान खान ये सीज़न को होस्ट कर रहे थे तो लाइक क्या रिएक्शन होता उनका? सलमान खान उसको विशाल को कभी थप्पड़ तो पड़ता ही नहीं, पर पहले अरमान बाहर निकलते हैं या तो सलमान होते तो फिर बहुत ही मतलब सीज़न नेक्स्ट लेवल होता। इनफैक्ट तो बहुत सारे मतलब ये जो है जो चल रहा है OTT वो बेस्ट होता, ना कि वर्स्ट होता। तो सर अभी जैसे कि बिग बॉस के घर में वॉयलेंस बढ़ गया, पिछले सीज़न में भी हमने देखा कि वॉयलेंस था। तो पिछले सीज़न में तो कैसा हुआ था कि जिसने थप्पड़ लगाया था उसको एविक्ट हटा दिया गया था, निकाल दिया गया घर से। बट इस बार दोनों कंटेस्टेंट घर में ही है, तो आपको लग रहा है कि इस बार सलमान खान नहीं है इसलिए ये सब हो रहा है? अभी इसके लिए तो देखिए, मैं सलमान सर होते तो बात और होती है। अभी अनिल कपूर है, नया बिग बॉस है, फर्स्ट टाइम OTT कर रहे हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं, उनका नॉलेज नहीं होगा, तो इसकी वजह से हुआ है कुछ। ये बिग बॉस और अपना मेकर्स का उनका अपना डिसीज़न है। बाकी सलमान भाई होते या सलमान सर होते तो हाथ कोई नहीं उठाता। इससे पहले भी हुआ है बहुत से सीज़न में, परंतु ये लेवल तक नहीं आया है जो लेवल तक आना चाहिए। चलो सर, अगर गलत की बात है तो अरमान मलिक जिन्हें थप्पड़ मारा, अगर उनको इतना ही वो स्टेटमेंट गलत लगा तो वो एक शो में अपनी दोनों वाइफ के साथ आ गए, 2 बीवी के साथ एक शो में रियलिटी शो में चले गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अभी वो तो उनका लुकआउट है कि फैमिली के साथ में आना है, पर 2 बीवी है, पर उनकी 2 शादी तो ऐसे भी अलाउड नहीं है, बट 2 बीवी के साथ आप शो में जा रहे हो, वो तो उनका लुकआउट है। अभी शो में जाना ऐसी जगह पे
उनको भी ये देखना पड़ेगा कि फैमिली के साथ में अगर जा रहे तो ये सब झेलना तो पड़ेगा, ये सब। तो अभी जैसे कि बिग बॉस में वायलेंस काफ़ी बढ़ गया, पिछले सीज़न में अभी हमने वायलेंस देखा, बट पिछले सीज़न में जिसने थप्पड़ मारा तो उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था, बट इस सीज़न में दोनों जन घर में ही है अभी तक। तो आपको क्या लगता है कि अनिल कपूर होस्ट कर रहे इसलिए ऐसा हुआ है कि क्या? इस पे अभी अनिल कपूर कैसे उस पर रिएक्ट करते उसके ऊपर है, क्योंकि सलमान खान, अगर सलमान खान होते तो क्या रिएक्शन होता उनका? वो तो सामने बिठा देते, सबको बोल देते कि भाई जिसने प्रोवोक किया है वो भी उतना ही जिम्मेदार है, और शायद वोट लेके किसी को निकाल भी देते। नहीं, मुझे काफ़ी हद तक मतलब वो फ़नी लग रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे इतना सारा हमारे गवर्नमेंट के रूल्स है कि हाँ अब एक शादी कर सकते हैं, एक शादी के अलावा नहीं कर सकता है, तो 2 शादी कर रहा है। तो 2 शादी करने से मेरे को लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई 3 इंसान अगर एक साथ खुश रह सकता है, तो अगर उन तीनों को प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो अगर 2 बीवी के साथ वो अगर बिग बॉस में आ रहे हैं, उन दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कौन होते हैं प्रॉब्लम बताने वाले? तो हाँ, ये अच्छा है कि दोनों के साथ वो रोमांस कर रहा है, तो इट्स वेरी फनी एंड इट्स वेरी गुड टू सी 2 वाइफ टुगेदर एंड हैविंग फन। या तो सर अभी जैसे कि पिछले बार भी बहुत, इस बार बिग बॉस में वायलेंस बढ़ता जा रहा है। पिछले सीज़न में भी हमने देखा कि अभिषेक ने थप्पड़ मार दिया था, तो उसको, जबकि अभिषेक ने थप्पड़ मारा तो उसको बाहर निकाल दिया गया था, बट इस बार की कुछ एक्शन नहीं लिया गया। दोनों कंटेस्टेंट अभी भी घर में है। तो आपको ये क्या क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ? अनिल कपूर होस्ट कर रहे इसलिए कि क्या? मे बी बिकॉज ऑफ TRP हो सकता है कि हाँ 3 अगर हाँ इट शुड टेक सम स्ट्रिक्टली एक्शन। अगर कोई अगर वायलेंस करता है, अगर आपके रूल्स में वो है, वो रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। रूल्स हमेशा इट्स फॉर एवरीवन, इट्स नॉट फॉर लाइक स्पेसिफिक पीपल। वो लोग के लिए अलग रूल है, वो लोग के लिए अलग रूल है। रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। एक वार्निंग देना चाहिए। अगर जनता पसंद कर रही है शो को और सबको देखना चाहता है, उन लोग ने अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया है, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि हाँ तब तो ठीक है। लाइक हाँ, यू शुड जस्ट गिव अ वार्निंग, नेक्स्ट टाइम से आप नहीं करोगे। हर इंसान मिस्टेक करता है, हर इंसान गलती करता है, और गलती से सीखता है, और हर गलती को एक मौका देना चाहिए। तो हाँ, मौका तो देना चाहिए। हाँ, बस ये है कि एक स्ट्रिक्टली तो एक्शन लेना चाहिए। एक तो वार्निंग होना चाहिए। किसी को थप्पड़ मारना इट्स नॉट अ कूल थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ समवन कम्प्लीमेंटिंग योर वाइफ। सो ये बात है। तो या सर, तो अभी अगर मान लो कि सलमान खान इस सीज़न को होस्ट कर रहे थे, तो फिर क्या उनका मतलब रिजल्ट कुछ अलग रहता? मे बी अलग रह सकता है या फिर सही रह सकता है। अगर बिग बॉस, आई थिंक ही इज़ द होस्ट, तो उनका कुछ चीज़ पे उनका डिसीजन चलता है। मेरे को जितना लगता है कि एज अ होस्ट लाइक कोई ऑथोराइज पर्सन है इस शो को, वो चलाता है कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रोड्यूसर्स, इट्स ऑल अबाउट द TRP एंड एवरीथिंग। तो उस हिसाब से अगर तब भी कुछ होता तो आई थिंक सलमान भाई कुछ स्ट्रिक्टली एक्शन लेते। और अभी अगर है तो अभी अगर नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स तभी भी कुछ नहीं हो रहा, तो अभी भी कुछ नहीं होगा। तो एक है कि स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि शो चलना चाहिए और शो को एंटरटेन होना चाहिए, क्योंकि सभी एंटरटेन होते हैं शोज़ के लिए। और अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर किसी को कुछ इश्यूज़ नहीं होता है इस चीज़ को लिए, तो सबको लाइटली हैंडल करके एक वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए, बस। क्या तो जैसे कि आपने देखा कि लोग तो काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं अरमान मलिक पर, बट आपका इस चीज़ पर क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। सो लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।